हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2 कराऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। जो ग्रीक सभ्यता थी उसकी धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन को बताइए। आंसर है द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट ग्रीक वाज ऑफ हाई क्वालिटी। जो ग्रीक की जो सभ्यता थी वो बहुत ही विशेषता रखती थी, उच्च क्वालिटी की थी। इट वॉज एट द पीक ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी स्पेयर ऑफ द लाइफ। जीवन के हर तरीके से वो एक पीक पर थी, टॉप स्कोर पर थी ग्रीक की सभ्यता। इट्स वेरियस एस्पेक्ट आर गिवन बिलो। इसके बहुत सारे कारण दिए गए हैं। सबसे पहले है रिलीजियस एंड कल्चर लाइफ। जो ग्रीक सभ्यता थी वहाँ के लोगों का जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो जीवन था वो किस प्रकार का था। द पीपल ऑफ ग्रीस वर पोलीएस्थेटिक। वहाँ के जो व्यक्ति थे उनका जीवन बहु देववादी था। वो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। दे डिड आइडोल वर्शिप एज वेल एज। और वो प्रतिमा भी बनाया करते थे, जिसकी भी वो पूजा करते थे उसकी प्रतिमा बनाया करते थे। पीपल वर्शिप्ड नेचुरल फोर्सेस एंड एनिमल्स एज वेल। और वहाँ के जो ग्रीस के जो व्यक्ति थे वो प्राकृतिक चीज़ों की भी और प्राकृतिक ऑब्जेक्ट और एनिमल्स की भी पूजा किया करते थे। देयर मेन डाइटीज़, उनके जो मुख्य देवी देवता थे वो थे जेयस जो कि गॉड ऑफ स्काई को बोलते हैं, अपोलो सन देवता को कहा जाता है, ह्यूमस गॉड ऑफ ट्रेड जो कि व्यापार के देवता को कहा जाता है, और पोजीडॉन जो कि गॉड ऑफ सी समुद्र के देवता को कहा जाता है, मार्स गॉड ऑफ वॉर जो कि युद्ध के देवता को कहा जाता है, डेम्पिटर गॉडेस ऑफ फूड। डेम्पिटर एक फूड की देवी हुआ करती थी ग्रीस के लोगों के लिए। दे आल्सो बिलीव्ड इन स्पिरिट। और ग्रीक के जो लोग होते थे वो आत्माओं में भी विश्वास रखते थे। नेक्स्ट हेडिंग है सोशल सिस्टम। जो ग्रीक सभ्यता थी वहाँ के समाज किस तरह का था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। ग्रीक सभ्यता में जो समाज था वहाँ पर 4 क्लासेस, 4 वर्गों में बटा हुआ था। द फर्स्ट वाज एलाइट क्लासेस। जो प्रथम दर्जे की जो क्लास होती थी, वर्ग होता था, वो बहुत जो व्यक्ति उच्च परिवार से संबंध रखते थे वो होते थे। दिस क्लास वाज द ओनर ऑफ ह्यूज लैंडेड प्रॉपर्टी एंड इट हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। और जो फर्स्ट क्लास के जो व्यक्ति होते थे, जो प्रथम वर्ग में आते थे, वो उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था, वो मालिक होते थे, बहुत प्रॉपर्टी होती थी और उनके पास बहुत नौकर हुआ करते थे। दिस क्लास यूज्ड टू लीड द सोल्जर्स इन टाइम ऑफ वार। और ये जो वर्ग होता था, जब युद्ध होता था वहाँ पर, तो ये सोल्जर्स को लीड किया करते थे, आर्मी को। द सेकंड वॉज द, और जो दूसरा वर्ग था ग्रीक में, द सेकंड वॉज द मिडल क्लास। दूसरा वर्ग था मध्यम दर्जे का। दिस इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी सिटीजन। दे वर कॉल्ड फ्रीमैन और पारोसिस। जो मध्यम दर्जे के जो व्यक्ति हुआ करते थे वो सामान्य नागरिक होते थे और उन्हें फ्री मैन कहा जाता था और पाराओसिस कहा जाता था। दिस क्लास प्लेड एन एक्टिविटी रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये जो दूसरे वर्ग के जो व्यक्ति होते थे वो बहुत ही व्यापार में और वाणिज्य में वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। द थर्ड क्लास वाज ऑफ फ्री वर्कर। जो तीसरा वर्ग होता था कॉल्ड थैटीज। तीसरे वर्ग के जो व्यक्ति होते थे उन्हें थैटीज कहा जाता था। द फोर्थ क्लास वाज ऑफ द स्लेव। और जो चौथा वर्ग था ग्रीस में डिवाइड, वो था स्लेव, नौकर, गुलाम,
दीज वर कॉल्ड हालोट्स, उन्हें हालोट्स कहा जाता था। देयर मेन मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट वर डांसिंग, सिंगिंग, एनिमल फाइट एट्सेट्रा। और जो 4th क्लास के जो व्यक्ति होते थे उनका मेन काम था कि वो लोगों को एंटरटेन करें, डांस करें, सिंगिंग करें और एनिमल फाइटिंग करके लोगों को एंटरटेन करें। इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल सिस्टम, जो ग्रीक के लोग थे उनका जो ग्रीक सभ्यता थी वहाँ की आर्थिक और वाणिज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। ग्रीस वाज इकोनॉमिकली प्रोस्पेरियस, जो ग्रीक था वो बहुत ही आर्थिक रूप से समृद्ध था। द ट्रेड ऑफ स्टेट वाज स्प्रेड फार एंड वाइड, मैनी ऑफ देयर इंडस्ट्रीज वर आल्सो पॉपुलर। ग्रीक का जो व्यापार था वो दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत सारे उद्योग वहाँ के फेमस थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेकिंग क्ले एंड मेटल यूटेंसिल, मेकिंग वेपन्स, मेकिंग फर्नीचर, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम ओलिव्स एंड मेकिंग वाइन फ्रॉम ग्रेप्स। वहाँ पर बहुत सारे काम प्रसिद्ध थे जैसे कि किले बनाना, मेटल के बर्तन बनाना, हथियार बनाना और फर्नीचर बनाना और ओलिव्स की लीव से ऑयल बनाना और ग्रेप से वाइन बनाना। ये सभी उद्योग वहाँ पर होते थे ग्रीक में। गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन वर एक्सट्रैक्टेड इन द हिली एरिया, एग्रीकल्चर वाज नॉट एडवांस देयर। और गोल्ड और सिल्वर और जो आयरन होता था उसे जो पहाड़ी हिली एरिया हुआ करते थे वहाँ से निकाला जाता था, इट मीन्स वहाँ पे होता था। और एग्रीकल्चर जो कृषि थी वो ज़्यादा एडवांस में नहीं थी ग्रीक में। नेक्स्ट हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ग्रीक के जो सभ्यता थी वहाँ पर प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। The rulers of different dynasty ruled in Greece. Kings were autocratic in nature. जो वहाँ के शासक हुआ करते थे वो अलग अलग वंश से संबंध रखते थे और राजा निरंकुश होते थे। निरंकुश का मीन्स है जिन पर कोई अंकुश ना लगा सके, अपनी मनमानी कर सकते थे वो। देयर वर समटाइम्स डेमोक्रेटिक एज वेल एज, और वहाँ पर कभी कभी डेमोक्रेटिक भी जो समाज था वो हो जाता था, राजा डेमोक्रेटिक शासन भी ले आता था। द किंग वॉज कंसिडर्ड लाइक गॉड, और राजा को भगवान की तरह माना जाता था। The king was running the government in consultation with a council. Respected person of the upper class were including in the council. जो राजा होता था वो अपनी सरकार को काउंसिल की हेल्प लेकर कंसल्ट करके अपनी सरकार को चलाता था, और जितने भी रेस्पेक्टेड पर्सन होते थे, अपर क्लास के जो व्यक्ति होते थे, फर्स्ट क्लास के, वो इस काउंसिल में इंक्लूडिंग होते थे। द नेम ऑफ दिस काउंसिल वाज बुले। इस काउंसिल का नाम बुले हुआ करता था। देयर वॉज ऑल्सो एन असेंबली ऑफ द जनरल पब्लिक, और वहाँ पर एक जनरल पब्लिक के लिए एक असेंबली हुआ करती थी विच वॉज कॉल्ड एगोरा, जिसे कि हम एगोरा कह सकते हैं। ऑल द फ्री सिटीजन्स पार्टिसिपेटेड इन द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सभी को आना अलाउ था और कोई भी व्यक्ति उसमें इंक्लूड हो सकता था। Alexander was a famous ruler of Greek. Alexander, जिसे कि हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, Alexander was a famous ruler of Greece. वो एक ग्रीक का महान लीडर था। His reign is known in world history as the Hellenistic era. और उसके युग को पूरे संसार के इतिहास में हेलेनिस्टिक एरा के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर बिकम द रूलर ऑफ मैसेडोनिया बाय किलिंग हिज फादर फिलिप इन 336 BC। जब 336 में बिफोर क्राइस्ट से पहले 336 BC से पहले अलेक्जेंडर ने अपने पिता फिलिप की हत्या करके शासन हत्याया था। ही क्रश्ड द रिवोल्ट इन ग्रीस एंड टू कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ ग्रीस। फिर अलेक्जेंडर ने सारे जो ग्रीस में जो रिवोल्ट हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, उन सबको कुचल डाला, उनको सबको कंट्रोल में किया और वहाँ का पूरे ग्रीस का वो शासक बन गया। एट दैट टाइम, उसी समय ग्रीस में देयर वर अबाउट 150 सिटी स्टेट। उस समय ग्रीक में 150 जो शहरों के जो स्टेट राज्य हुआ करते थे।
ईच स्टेट हैड 3 टाइप ऑफ सिटीजन, और हर राज्य में 3 तरह के व्यक्ति रहते थे। फ्री सिटीजन, फॉरेन सिटीजन जो कि विदेशी नागरिक हुआ करते थे, एंड स्लेव्स और गुलाम होते थे। फ्री सिटीजन्स है फंडामेंटल राइट, और जो फ्री सिटीजन होते थे, नागरिक होते थे, उनको मौलिक अधिकार प्राप्त होते थे। देयर वर ऑल्सो अ पब्लिक असेंबली कॉल्ड जेलोसिया विच वाज इलेक्टेड बाय सिटीजन, और वहाँ पर एक पब्लिक असेंबली भी होती थी जिसे कि जेलोसिया नाम से जाना जाता था, जो कि वहाँ के नागरिकों द्वारा इलेक्ट की जाती थी। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। अब रोमन सिविलाइजेशन के बारे में बताइए। रोमन सिविलाइजेशन का प्रशासन कैसा था, वहाँ की आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी रोमन सिविलाइजेशन में, रोमन सभ्यता में। एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन वाज वन सच सिविलाइजेशन ऑफ हाई ऑर्डर। प्राचीन समय में जो रोम की जो सभ्यता थी वो एक उच्च दर्जे की थी। इट वॉज एट हाइएस्ट लिमिट ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। जीवन के प्रत्येक उस पर सबसे हाइएस्ट पोजीशन थी वहाँ पर रोम में। द डिटेल्स ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ एज फॉलो। और जो रोम की जो सभ्यता है वहाँ के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को निम्न प्रकार से बताया गया है, जिसमें कि सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ। वहाँ का प्रशासन किस प्रकार का था, प्रशासनिक लाइफ किस तरह की थी। द रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेल्ड इन रोम। वहाँ पर एक गणराज्य सरकार की व्यवस्था का ज़्यादा प्रबल थी, ज़्यादा प्रभावी थी। पावर वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द सीनेट इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो पावर होती थी वो सीनेट के हाथों में होती थी, जिसको कि व्यक्तियों द्वारा चुना जाता था। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सीनेट वाज 300। और जो सीनेट के मेंबर होते थे वो 300 व्यक्ति होते थे। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द पैट्रिशियन क्लास। और जो सभी व्यक्ति होते थे वो हाई क्लास से बिलोंग करते थे। टू जजेस वर अपॉइंटेड बाय द सीनेट के द्वारा 2 जजों को अपॉइंट किया जाता था, विच वर कॉल्ड काउंसिल, जिन्हें की काउंसिल कहा जाता था। देयर टेन्योर वाज ऑफ 1 ईयर। उन जजों का जो कार्यकाल होता था वो 1 वर्ष के लिए होता था। दे वर द चीफ जस्टिस। वो कौन होते थे, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, और चीफ आर्मी जनरल होते थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासक हुआ करते थे। देयर वाज अ फाइनेंस ऑफिसर टू असिस्ट द काउंसिल। और वहाँ पर एक वित्त मंत्री को भी रखा जाता था। देयर वर 3 अदर ऑफिशियल टू असिस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंसर, टैक्स कलेक्टर। और वहाँ पर 2 और ऑफिसर्स होते थे जो कि असिस्ट करते थे, प्रशासन में हेल्प किया करते थे। द सेंसर, टैक्स कलेक्टर। और वो टैक्स कलेक्टिंग का काम किया करते थे, जिसे कि ऑल्डीज कहा जाता था, या पीस कीपर और पीस शांति दूत हुआ करते थे, जो शांति को बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास करते थे। एंड द प्रोटर निरीक्षक हुआ करते थे, जो कि छानबीन करते थे सभी अपना वर्क सही से कर रहे हैं या नहीं। और जज द प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय द गवर्नर। और जो प्रांतों में जो सरकार चलाई जाती थी वो राज्यपाल के द्वारा चलाई जाती थी, गवर्नर के द्वारा। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द गवर्नर। लेकिन राज्यपाल को कोई भी सैलरी नहीं दी जाती थी। दे कलेक्टेड आर्बिट्री। और वो अपना टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक। गवर्नर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाती थी, इसीलिए वे अपनी मनमाना टैक्स कलेक्ट करते थे जनता से। द असेंबली कुड नॉट रिजेक्टेड द लॉ पास बाय द सीनेट। जो लॉ सीनेट के द्वारा पास हो जाता था, असेंबली उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। नंबर 2 है इकोनॉमिक लाइफ। जो रोम की सभ्यता थी उसमें आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का।
एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रोमन्स। रोमन के लिए जो मेन व्यवसाय था वो था कृषि। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और दासों को कृषि के उद्देश्यों से रखा जाता था ताकि वे हेल्प कर सकें। शिप मेकिंग, शिपिंग एंड हाउस मेकिंग वर सम ऑफ द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ द रोमन्स। रोम में जहाज बनाना या फिर हाउसेस बनाना, हाउस के निर्माण कराना, इनका भी व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण था रोम सभ्यता में। ट्रेड वाज क्वाइट डेवलप, और वहाँ का व्यापार भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की थी रोमन सभ्यता में। इन द बिगिनिंग द रोमन्स यूज्ड टू वर्शिप स्पिरिट, लेटर द वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस स्टार्टेड। शुरू में जो रोमन्स होते थे वो स्पिरिट, आत्माओं की वो पूजा किया करते थे, और बाद में वो देवी देवताओं की पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी। जुपिटर वाज द गॉड ऑफ जस्टिस, और जो रोम में जो मेन जो उनका देवता होता था वो होता था जुपिटर, जो कि न्याय का देवता होता था। मार्स वाज द गॉड ऑफ वार, और जो मार्स देवता होता था वो होता था युद्ध का देवता। जुनो वाज देयर ग्रेटेस्ट गॉडेस, और जुनो नाम की जो देवी होती थी वो वहाँ की सबसे फेमस महान देवी होती थी। रिलीजन वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट इन रोमन पॉलिटिक्स, और रोम की जो राजनीति थी उसमें धर्म एक बहुत महत्व रखता था। गवर्नमेंट ऑफिसेज वर क्लोज्ड ऑन स्पेशल रिलीजियस डे। जब भी रोम में धार्मिक दिन होते थे या धार्मिक कोई भी त्यौहार मनाया जाता था तो जो गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते थे वो क्लोज कर दिए जाते थे या फिर हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता था। द ट्रूथ इज़ दैट द सिविलाइजेशन ऑफ रोम वाज अ ग्रेट सिविलाइजेशन इन एवरी रेस्पेक्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रोम की जो सभ्यता थी वो एक महान सभ्यता थी हर एस्पेक्ट से, यदि हम देखें। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, अब जो थर्ड सभ्यता दी गई है वो है चाइना की सभ्यता, उसके बारे में बताइए। द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट चाइना फ्लरिश्ड इन द वैली ऑफ हांग हो यांग्ड। जो चीन की सभ्यता थी वो फली फूली हांग हो की घाटियों में फली फूली, जो कि हांग हो एंड जैंग्ड रिवर के पास फली फूली, जो 3000 वर्ष पहले की बात है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम इज़ ऑल्सो फुल। और भी बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं चाइना की सभ्यता के बारे में, जिसमें से कि सबसे पहले है पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन। चीन की सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले देयर वर ऑल्सो टाउन्स इन चाइना विच वर रूल्ड बाई फेडरल लॉर्ड्स। सबसे पहले वहाँ पर छोटे छोटे टाउन्स हुआ करते थे जिन्हें कि सामंतों द्वारा रूल्ड किया जाता था, चलाया जाता था। लेटर द किंगडम्स केम टू एन एंड। बाद में वो जो किंगडम, जो राज्य था वो बंद हो गया, मतलब उसका क्रेज़ धीरे धीरे कम हो गया। एंड द एम्पायर वाज एस्टेब्लिश इन चाइना, और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। द एम्परर वाज आल्सो द रिलीजियस लीडर ऑफ द पीपल। और जो शासक होता था, जो राजा होता था वहाँ का, वो व्यक्तियों का धार्मिक नेता होता था। टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ही अपॉइंटेड अ काउंसिल। वहाँ का जो राजा होता था, जो प्रशासक होता था, वो अपनी प्रशासन को चलाने के लिए वो एक काउंसिल अपॉइंट करता था। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, और जो अपना साम्राज्य था वो प्रांतों में बांट देता था। एंड वर अंडर ऑल्सो ऑफिशियल लॉ वर कलेक्टेड फॉर द जुडिशियल सिस्टम। और वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो लॉ वर कलेक्टेड, वहाँ पे नियम कानून वो बनाते थे न्यायिक व्यवस्था के लिए, ताकि वहाँ पर न्याय की जो व्यवस्था है वो अच्छे से चल सके। नेक्स्ट जो क्वालिटी है चीन की सभ्यता की वो है सोशल लाइफ। वहाँ का समाज किस तरह का था? चाइनीज सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज कॉल्ड अपर क्लास एंड लोअर क्लास। चाइना की जो सभ्यता थी 2 वर्गों में बटी हुई थी वो, एक अपर क्लासेस एंड नेक्स्ट
लोअर क्लास। द अपर क्लास इंक्लूडिंग एम्परर, स्कॉलर्स एंड अदर वेल्दी पीपल। जो अपर क्लास में जो व्यक्ति आते थे वो थे एम्परर, शासक वर्ग, विद्वान वर्ग, और जो धनी व्यक्ति होते थे वो आते थे। एंड द लोअर क्लास इंक्लूडिंग फार्मर्स, मर्चेंट, सोल्जर्स एंड वर्कर्स। और जो लोअर वर्ग था, जो लोअर क्लास थी, उसमें फार्मर थे, व्यापारी थे, और सोल्जर्स थे, एंड वर्कर्स, और काम करने वाले सभी थे। द लाइफ ऑफ द लोअर क्लास पीपल वाज नॉट गुड। चाइना के लोगों का जो द्वितीय वर्ग था, उसके जो व्यक्ति थे वो इतने, उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती थी। एट दैट टाइम, उस समय, डांसिंग, हॉर्स रेसिंग, प्लेइंग कार्ड्स वर द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। जो चाइना की सभ्यता है, वहाँ पे जो एंटरटेनिंग का जो रिसोर्सेज थी वो थी डांसिंग, हॉर्स राइडिंग, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते खेलना। इन सब चीज़ों से वहाँ के व्यक्ति अपना एंटरटेनमेंट करते थे। देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। और जो चाइना में मेन व्यवसाय था वो था कृषि। There was a system of canals of irrigation. In addition, other occupation also revealed, such as trade, silk, cloth making, utensil making, furniture making, paper making, etc. और जो वहाँ की जो व्यवस्था थी वो वहाँ पर नहरें बनाई गई थी ताकि वो वहाँ के व्यक्ति इरिगेशन कर सकें, सिंचाई का काम कर सकें कृषि के लिए, क्योंकि कृषि ही वहाँ का मुख्य सोर्स था। और वहाँ का जो ऑक्यूपेशन था वो बहुत प्रबल था, जैसे कि और किस किस चीज़ में वहाँ का जो शासन था वो मजबूत था। ट्रेड, व्यापार में, सिल्क, क्लॉथ मेकिंग, सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे वहाँ पर, बर्तन बनाए जाते थे, फर्नीचर बनाए जाते थे, और पेपर मेकिंग, ये सभी प्रमुख उद्योग थे वहाँ पर। नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी बताई गई है चाइना की सभ्यता की, वो है रिलीजियस स्टेज। वहाँ का जो धर्म था वो किस तरह से था। इनिशियली द पीपल ऑफ चाइना वर वर्शिपर्स ऑफ नेचर एंड स्पिरिट। इन द बिगनिंग, शुरू में जो चाइना के व्यक्ति होते थे वो प्राकृतिक ऑब्जेक्ट की और स्पिरिट्स की पूजा किया करते थे। बट लेटर ऑन दे यूज टू ऑफर्स सेक्रीफाइसेस एट्सेट्रा। लेकिन बाद में वो बलि वगैरह भी चढ़ाने लगे, बलि देने लगे वो, इन द ऑफरिंग टू प्लीज द स्पिरिट, आत्माओं को खुश करने के लिए। बट विद द एडवेंट ऑफ कन्फ्यूशियस एंड टाओइज्म, कन्फ्यूशियस और टाओइज्म आर द रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ द चाइना। ये चीन की विचारधाराएं हैं। चेंज अलॉट, इन विचारधाराओं ने चीन के व्यक्तियों को काफ़ी बदल दिया। बट दे स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू मैनर्स एंड डिसिप्लिन। और चाइना के व्यक्तियों ने मैनर और डिसिप्लिन, अनुशासन को महत्व देना शुरू कर दिया। वहाँ पर अंधविश्वासों में थोड़ा कम ध्यान देने लगे वो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, बुद्धिज्म एंटर चाइना। कुछ समय के बाद जो बौद्ध धर्म था वो चाइना में एंटर हुआ। एंड सून बिकेम पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री, और जल्दी ही पूरे चाइना में ये फैल गया। जो कि फ्रेंड्स आज तक सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म माना जाता है, या उसके सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो चाइना में ही मिलते हैं। चाइना सभ्यता की जो नेक्स्ट क्वालिटी थी वो थी इकोनॉमिक लाइफ। वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक जीवन कैसा था चाइना के लोगों का। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ चाइना वाज टू डू एग्रीकल्चर। जो मेन व्यवसाय था चाइना का वो था कृषि। दे यूजुअली कल्टिवेटेड राइस। वो नॉर्मली रूप से जो कल्टिवेटेड करते थे वो राइस, चावल, वीट, ज्वार, बाजरा एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का वो उत्पादन किया करते थे। द पीपल ऑफ एंशियंट चाइना हैड टू मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री। और जो चाइना के व्यक्ति थे प्राचीन समय में, उन्होंने औद्योगिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। देयर मेन इंडस्ट्री वर वेविंग सिल्क क्लॉथ, क्योंकि उनके मुख्य उद्योग जो था वो था वेविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े बुनना और बनाना। मेकिंग फर्नीचर एंड मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाना, फर्नीचर बनाना, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्व रखती थी चाइना की सभ्यता में। अलोंग विद इंडस्ट्रीज़, और उद्योगों के साथ साथ देयर ट्रेड वॉज आल्सो वेरी डेवलप्ड, और उनका जो व्यापार था वो भी अच्छे से फल फूल रहा था। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट
सिविलाइजेशन दी गई है वो है माया सभ्यता। गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ माया सिविलाइजेशन। जो माया सिविलाइजेशन थी उसकी भी विशेषता बताइए और वहाँ का आर्थिक जीवन, वहाँ की धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति थी उसके बारे में डिटेल से बताइए। तो आंसर है माया सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो माया सभ्यता थी वो नॉर्थ अमेरिका के साउथ कॉन्टिनेंट में फली फूली। इट इज़ अबाउट 4000 ईयर्स एगो। ये 4000 साल पहले की ये सभ्यता मानी जाती है। वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ आर गिवन बिलो। बहुत सारे इसके ऐसे आस्पेक्ट्स दिए गए हैं जिनमें कि सबसे पहले है पॉलिटिकल सिस्टम। इन द माया सिविलाइजेशन, माया सभ्यता में द हेड्स ऑफ स्टेट वर कॉल्ड रियल मैन और हेलिक यूनिक। जो माया सभ्यता थी उसके जो उन राज्यों के जो हेड मुख्य हुआ करते थे उन्हें रियल मैन के नाम से जाना जाता था या फिर हेलिक यूनिक के नाम से जाना जाता था। हिज पोस्ट वॉज पैटर्नल। उनका जो पद होता था वो पैटर्नल होता था, वंशानुक्रम होता था। जैसे पहले पिता, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, पितृसत्तात्मक था। हेलिक यूनिक वाज कंसिडर्ड a cosmic and supernatural representative of the state। जो वहाँ का रियल मैन हुआ करता था या हेलिक यूनिक हुआ करता था वो समझा जाता था, ब्रह्मा समझा जाता था और सुपरनेचुरल, सबसे सुपरनेचुरल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था राज्य का। अंडर हिम देयर वर अदर अर्बन चीफ स्टेन। और उसके अंतर्गत, हेलिक यूनिक के अंतर्गत बहुत सारे जो चीफ स्टेन नियुक्त किए जाते थे, लीडर्स नियुक्त किए जाते थे जिन्हें कि बाटा बॉब कहा जाता था। जो चीफ स्टेन होते थे उनको बाटा बॉब कहा जाता था। दे वर इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सिटीज़। जो वो बाटा बॉब हुआ करते थे वो ओवरसीइंग किया करते थे, लाइक पूरा देखभाल किया कर, सुपरवाइज़ किया करते थे वो प्रशासन को कि अच्छे से चल रहा है हमारा जो काम है वो या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलग देयर वॉज आल्सो अ सिटी काउंसिल। और वहाँ पर एक सिटी काउंसिल हुआ करता था। इट वॉज अटेंडेड बाय द मिलिट्री चीफ स्टेन। और वो किसका हुआ था? मिलिट्री का लीडर होता था वो, ऑफ वेरियस सब डिविजन्स ऑफ सिटी को वो सब डिवीज़न कर देता था, बांट देता था हिस्सों में। दे कुड पुट आई स्टॉप टू एनी ऑफ बाटा बॉब्स एक्शन। और वो रोक सकता था जो बाटा बॉब के जो कार्य होते थे। अगर बाटा बॉब गलत पाया जाता था तो वो उसे रोक सकता था। बाटा बॉब्स आल्सो यूज्ड टू लीड द आर्मी वैन नीडेड। और बाटा बॉब भी बहुत मुख्य स्थान रखता था माया सिविलाइजेशन में। यदि आर्मी को ज़रूरत होती थी तो वो लीड किया करता था बाटा बॉब। हमारी जो नेक्स्ट क्वालिटी बताई गई है माया सिविलाइजेशन की वो है इकोनॉमिक सिस्टम, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था। माया पीपल यूज टू गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। माया जो व्यक्ति होते थे, माया सभ्यता के जो व्यक्ति, वो कृषि में विशेष महत्व रखते थे। एंड एनिमल्स हस्बेंड्री, और उनका कृषि में बहुत इंटरेस्ट था और एनिमल और पशुओं को वो पालते थे। हेयर क्रॉप्स लाइक, और वहाँ पर वो कृषि में क्या उगाते थे? वीट, बार्ले, ग्राम एंड शुगर कैन एंड कोकोनट एट्सेट्रा। इन सभी का उत्पादन वो करते थे। वर ग्रोन काउज एंड गोट वर डोमेस्टिक एनिमल्स। और जो काऊ और जो गोट होती थी वो घरेलू रखते थे, वो पालते थे उन्हें। क्राफ्ट सच एज बोट मेकिंग, कॉटन क्लॉथ, और वहाँ पर जो और भी व्यवसाय था वो था क्राफ्ट का, बोट मेकिंग का, कॉटन क्लॉथ का। एंड कॉपर बेल्स, ये कॉपर बेल्स बनाया करते थे। शॉर्ड, तलवारें बनाया करते थे। एंड ज्वेलरी मेकिंग वर आल्सो प्रीवेलेंट इन द माया सिविलाइजेशन। ये भी विशेष महत्व रखती थी माया सिविलाइजेशन में, ज्वेलरी और स्वॉर्ड। द हाउसेज ऑफ फार्मर्स एंड ऑर्डिनरी पीपल वर कच्चा हाउसेज विच वर कॉल्ड ना।
जो गरीब व्यक्तियों के, जो किसानों के घर हुआ करते थे, वो कच्चे घर होते थे जिन्हें कि ना वर्ड दिया गया था। द मायंस हैड बिल्ड वाइड रोड्स विच वर कॉल्ड स्केप और स्केबॉव्स। माया सभ्यता में बहुत जो सड़कें थी वो बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई थी, जिन्हें कि स्केब नाम से जाना जाता था या स्केबॉव्स नाम से जाना जाता था। जो नेक्स्ट क्वालिटी बताई गई है माया सिविलाइजेशन की, वो है रिलीजियस सिस्टम। वहाँ का धार्मिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी माया सिविलाइजेशन में। माया सिविलाइजेशन हैड इट्स अवन कैलेंडर विच वाज स्टार्टेड इन 3114 BC। माया सभ्यता में अपना उनका एक कैलेंडर था जो कि 3114 BC में रिलीज़ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आफ्टर एवरी 394 ईयर्स, हर 394 साल बाद अ पीरियड कॉल्ड बैक्टन, फिर जो पीरियड होता था वो आता था बैक्टन। बैक्टन वाज कंसिडर्ड टू एंड, बैक्टन जो कि एंड माना जाता था। दे हैड मैनी गॉड्स एंड गॉडेस बिकॉज डिफरेंट स्टेट और सिटीज़ हैड देयर अवन डाइटीज़। उनके बहुत सारे देवी देवताएं हुआ करते थे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में सबके अपने अपने डाइटीज़ थे, सबके अपने अपने देवी देवता थे। द इमेज ऑफ द डाइटी वर मेड फ्रॉम पच्चाकारी मास्क, और जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी वहाँ पर अपने देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बनाते थे वो पच्चाकारी मास्क की तरह बनाई जाती थी। दे वर वर्शिप्ड इन द टेम्पल, और वो मंदिरों में पूजा किया करते थे। बिल्ड ऑन हाई एल्टीट्यूड, जो कि एक ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। द रूलिंग क्लासेस कंसिडर द गॉड एज देयर एंसेस्टर, और जो रूलिंग क्लास होती थी, जो प्रशासक होता था, उसे समझा जाता था, उनके पूर्वज समझा जाता था, वो अपने पूर्वज समझते थे उनको। बिफोर डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम करने से पहले सैक्रिफाइसेस वर मेड टू प्लीज द गॉड, भगवान को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी वहाँ पर, बलि दी जाती थी वहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वालिटी बताई गई है वो है सोशल लाइफ। माया सभ्यता का जो समाज था वो किस तरह से था। माया सभ्यता का जो समाज था, माया सोसाइटी वाज नॉट एन इंटीग्रेटेड सोसाइटी। माया समाज जो था वो माया समाज जो था वो इकट्ठा नहीं रहता था, वो बिखरा हुआ था। इट वॉज स्केटर्ड इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेज। माया सभ्यता का जो समाज था वो शहरों, टाउन्स, कस्बों में और गाँवों में बटा हुआ था। रिच पीपल लिव्ड इन ब्यूटीफुल हाउसेस, और जो धनी व्यक्ति होते थे वो बहुत सुंदर घरों में रहा करते थे। एंड द वॉल्स ऑफ द हाउस वर मेड ऑफ वुड, और वहाँ की उन घरों की जो दीवारें होती थी वो लकड़ी की होती थी। एंड द रूफ वर मेड ऑफ पाम लीव्स, और जो छत होती थी वो पाम की पत्तियों से बनाई जाती थी, पाम की पत्तियों से बनाई जाती थी। फ्रेंड्स, तो यही हमारी सभ्यताएं थी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।